जय श्री कृष्णा। दोस्तों, निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है एवं सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी दुखों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य को यश, कीर्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन की गई पूजा, व्रत, आराधना से मनुष्य को हजारों गुना फल मिलता है। दोस्तों, 2023 में इस महापर्व को किस दिन मनाया जाता है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है? निर्जला एकादशी में किस देवता की पूजा की जाती है और पूजन विधि किस प्रकार है? इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन ऐसी कौन सी चीजें दान करनी चाहिए जिसे हम इस जन्म के साथ अपने आने वाले कई जन्मों को सुधार सके और एक ही साल की सभी एकादशियों का फल एक ही बार प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान किया है हमारे बागेश्वर धाम के पंडित श्री कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। उन्होंने अपने भक्तों को बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन यदि 10 रुपये की ये एक चीज दान कर देते हैं तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी एकादशियों का फल आपको मिल जाता है। तो आखिर कौन सी वो एक चीज है जिसको दान करने के बारे में बताया है? और दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और ये वीडियो आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहे। प्रिय मित्रों, माताओं एवं बहनों, हमारे धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आप साल की सभी एकादशी के व्रत का फल एक ही दिन प्राप्त करना चाहते हैं और साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्येष्ठ मास में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत न केवल आपको दीर्घायु दे सकता है बल्कि मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। परंतु दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत साल के सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है क्योंकि इस व्रत में पानी की एक बूंद भी आप नहीं पी सकते और बिना पानी पिए इस व्रत को रखा जाता है। और हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो भी इस व्रत को रखता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का फल मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 वार बुधवार को रखा जाएगा, किंतु पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में एकादशी तिथि 30 मई वार मंगलवार दोपहर 1:09 में शुरू हो जाएगी और 31 मई वार बुधवार दोपहर 1:45 पर इसका समापन हो जाएगा। यदि ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस बार निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनने जा रहे हैं जो 31 मई को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेंगे और इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने वाले सभी भक्तों को व्रत का पालन 1 जून सुबह 5:24 से लेकर 8:30 तक करने की सलाह दी गई है। मित्रों, अगर एकादशी के व्रत की महिमा के बारे में यदि बात की जाए तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सभी भक्तों को बिना जल ग्रहण किए व्रत को धारण कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि द्वापर युग में 5 पांडवों में कुंती पुत्र भीम ने इस व्रत को रखा था, परंतु कहा जाता है कि भूख और प्यास सहन नहीं करने के कारण वो मूर्छित हो गए थे और इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रिय मित्रों, ये तो हुई शास्त्रों के अनुसार और आइए अब जानते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बताई गई एकादशी की पूजन विधि भी जान लेते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है
कि वैसे तो रोज हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, परंतु जो लोग हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते वो कोशिश करे कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे और तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्घ जरूर दे, यानी पानी चढ़ाए। और इस दिन सभी को पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनने चाहिए और भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। और जो लोग व्रत रखना चाहते हैं वो लोग नारायण के सामने व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल आदि अर्पित करने चाहिए। परंतु एक बात का खास तौर पर ख्याल रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना महापाप माना जाता है, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर अपने पास रख ले। याद रखें, एकादशी के दिन ना तो तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी को स्पर्श किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी की एक साथ पूजा की जाती है, इसलिए सभी भक्तों को लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो सूर्यास्त के समय तक जल का त्याग कर देना चाहिए। और इसके साथ ही इस महाव्रत में अन्न ग्रहण एवं फलाहार भी नहीं लिया जाता। कहने का मतलब है आप सिर्फ श्वास ले सकते हैं, बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान विष्णु नारायण की पूजा करें और उसके बाद ही फलाहार एवं जल ग्रहण करें। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने भक्तों को एकादशी के दिन कौन सी चीजें दान करने की सलाह दी है। तो दोस्तों, शास्त्री जी कहते हैं कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी का सारा वृतांत सुनाया और पांडवों से निर्जला एकादशी व्रत करने की सलाह दी और बताया कि निर्जला एकादशी साल की सभी एकादशियों के बराबर फलदायिनी होती है और इस दिन जो मनुष्य ज्यादा से ज्यादा दान, हवन और पूजा अर्चना करता है उन्हें कभी भी ना खत्म होने वाला पुण्य, वैभव एवं ऐश्वर्य का फल मिलता है और अपने सभी जन्मों में वह मनुष्य इस एकादशी का फल पुनः भोगता रहता है। एवं इस दिन जल का विशेष महत्व रहता है क्योंकि ये एकादशी ज्येष्ठ माह में आती है और इस समय प्रकृति में भयंकर गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा को धरती पर बरसाता है। इसलिए जो जीवों को गर्मी से बचाने वह उन्हें शीतलता, ठंडक प्रदान करे, ऐसी वस्तुओं, फलों एवं जल आदि द्रव्य पदार्थों का दान किया जाए जिससे शीतलता और तृप्ति मिले। ऐसी वस्तुओं का दान करना चाहिए। और इसके साथ ही यदि आप निर्जला एकादशी के दिन छाता एवं जूते दान करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि आप मरने के बाद स्वर्ण के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान करेंगे। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन जो मनुष्य गर्मी से बचने वाली वस्तुओं जैसे वस्त्र आदि दान करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के बाद सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ निर्जला एकादशी के दिन खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, सेव, चीकू, अनार, अमरूद आदि दान करने वाले मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही जो लोग जल का दान करते हैं और गरीबों को ठंडा जल शरबत के साथ मिलाकर पिलाते हैं तो ऐसे लोगों को महापुण्य की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन गाय की सेवा करना भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। यदि हो तो निर्जला एकादशी के दिन गाय को बिना नमक की रोटी में गुड़ रखकर जरूर खिलाए। ऐसा करने से व्यक्ति को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही
ऐसे मनुष्य को धन दौलत एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जो लोग निर्जला एकादशी के दिन पक्षियों को दाना पानी डालते हैं एवं उनकी गर्मियों से रक्षा करते हैं, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, उन्हें अपार सफलता मिलती है। इसके साथ ही शास्त्री जी ने अपने भक्तों को 10 रुपए की चीज दान करने का भी विधान बताया, जिसे करने से आपका परिवार धन धान्य से मालामाल हो जाएगा। और ऐसा भी कहा जाता है कि आपको गड़ा हुआ खजाना भी मिल सकता है। तो दोस्तों, 10 रुपए की वो चीज जिसके बारे में शास्त्री जी ने बताया, तो वो चीज है मिट्टी का घड़ा। जी हाँ दोस्तों, शास्त्री जी ने कहा है कि यदि आप निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी का घड़ा लेकर उसमें शुद्ध जल या शरबत आदि भरकर दान करते हैं, तो ऐसा करने पर आपके धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो रहे या फिर आपकी कोई भी मनोकामना, चाहे धन की प्राप्ति हो या सफलता के लिए हो, ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी दान करें गुप्त करें, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए और ना ही आपको अपने मुंह से किसी को बताना है कि आपने दान किया है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही महादान होता है और इसी से पुण्य की प्राप्ति होती है और मान्य होता है। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें जो बागेश्वर धाम के शास्त्री जी ने भक्तों को बताई। यदि आपको और अधिक फायदा चाहिए और अधिक पुण्य कमाना है, तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर